ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 52वां सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना नियम से सुनते रहिए, प्रेम पूर्वक कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में अपने सुना कि सतानंद जी ने श्री राम को विश्वामित्र जी के बारे में बताया था। विश्वामित्र जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताने लगे थे कि एक बार विश्वामित्र जी घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए थे, जो आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। वीरों में वीर श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र जी ने उनका दर्शन किया और दर्शन करके वीर विश्वामित्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए। विनय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया तो महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब विश्वामित्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब वशिष्ठ जी ने उन्हें विधि पूर्वक फल फूल आदि का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राजा शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। इस तरह कहते हुए गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से इस प्रकार पूछा कि राजन, आप सकुशल हो ना? हे धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए अपनी प्रजा का पालन करते हो? क्या तुम अपनी प्रजा का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? और क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? दुश्मनों को संताप देने वाले निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्र वर्ग तथा पुत्र पुत्र आदि सब कुछ सकुशल हैं? तो गुरु वशिष्ठ जी के इस तरह पूछने पर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल हैं। इस तरह एक दूसरे का हाल पूछते हुए गुरु वशिष्ठ जी और राजा विश्वामित्र जी बहुत देर तक आपस में बातचीत करते रहे। उस समय एक दूसरे के प्रति बड़ा ही प्रेम हो गया था। अतः हे श्री राम, बातचीत करने के पश्चात ऋषि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से हंसते हुए कहा कि महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है और मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। हे राजन, तुम अतिथियों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूरा सत्कार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है फल फूल, आचमन्य आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ है, इससे तो मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे लिए पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। तो राजा विश्वामित्र जी की बात सुनकर धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बार बार आग्रह किया। तब गादी नंदन विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। हे मुनिवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, जो आपको प्रिय लगे, आप वही करो। तो राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी कामधेनु गाय को बुलाया। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा कि सबले,
शीघ्र आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सेना सहित इस राजश्री का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। इन सब लोगों में जिस जिसको जो जो पसंद है सबके लिए वो यहाँ पर प्रस्तुत कर दो। हे दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। हे सबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, चटनी और चूसने की वस्तु से युक्त भली भांति अन्नों की ढेरी लगा दो और भी सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि रच दो। यह काम जल्दी करो, इसे करने में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो कामधेनु गाय ने उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की और कामधेनु गाय का चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह सब कुछ सुनेंगे अपने अगले सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वाल्मीकि रामायण बाल कांड के सर्ग सुनने में अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।